श्रावण के महीने में हमारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए, और कई लोग सुबेरे सुबेरे प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिए और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सुबेरे से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, शिव जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न कर, केवल। विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, केवल अरहर की पत्ती से श्रृंगार। और श्रावण के महीने में आज पवित्र शिव महापुराण की कथा जो बोलबम समिति करा रही है, कथा के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष इस कथा को जो लाभान्वित करा रहे हैं, इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, अब देखो यहाँ पर जो ये दया सिंह जी ने जो ये स्टेज बनाया, इसमें ये पेड़ लगा दिए उनने। दया सिंह जी आपको साधुवाद है जो आपने प्रकृति की सुंदरता को जनमानस को प्रसिद्ध किया। ये जनमानस को प्रेरणा है। जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधु था आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाता, वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले
तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। सारी दुनिया में जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़ महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी कमर में खोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं और बाद में वही चावल का दाना कुबरेश्वर बाबा पर देते हैं। मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है, संतान दे ही दे। संतान, इतना महत्व कुबरेश्वर बाबा की कावड़ का है, इतना। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, क्या नाम है? आप उससे संबंध। विदुषा, विदुषा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर अड़भंगा, नेत्र विशाल, चेहरा काला, शरीर आड़ा टेढ़ा, भयंकर नेत्र लाल, भयंकर नेत्र। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, बस अरहर की पत्ती को तोड़ कर लिया और अरहर की पत्ती को तोड़ कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लेकर आया। शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, मंदिर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर पहुंच रहे हो, भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, नहीं है कुछ भी चढ़ाने को, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो वृक्ष की पत्ती होगी उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर। वृक्ष की पत्तियों अच्छा चल रहा था तो उसको गड़बड़ कर दिया था। वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित कर पत्ती। और शंभु शरण मांगो घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। विदुषी देने के लिए कुछ भी नहीं उसके पास में, भगवान शिव को क्या प्रदान करे, क्या दे।
अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का शिवलिंग का श्रृंगार किया। पत्तियों को तोड़, क्या दें भगवान शिव को, क्या प्रदान करें भगवान शंकर को, क्या दें, क्या प्रदान करें, क्या दिया जाए भगवान शिव को, क्या प्रदान किया जाए। शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे, जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। जो भी आप दिल से भगवान शिव को दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने सब ये सब बंद हो गए जितने लगे थे। विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो गए। सब बाबा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझको, क्या दिया जाए तुझे, मांग ले। मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल शिव के स्वरूप को देख, केवल भगवान शंकर के स्वरूप को निहार, स्तुप्त खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यदि भगवान शिव से अगर मन लग जाए, दिल लग जाए, शंभो प्रणाम करो, शंभो शंभो शंभो। 12 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। क्या दे विदुषा, क्या स्तुब्ध होकर केवल विदुषा भगवान शिव को केवल देख रहा है, भगवान शंकर का केवल दर्शन कर रहा है, केवल दर्शन। शिव जी ने कहा मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए। विदुषा कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी विदुषा ने नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक शब्द। हम तुम्हें क्या दें, हम तुम्हें क्या प्रदान करें, मांगो, तुम्हें क्या दिया जाए। विदुषा ने हाथ जोड़कर केवल शंकर भगवान से, अगर कोई दूसरा होता
और कोई दूसरा होता और शिव जी से शंकर भगवान स्वयं आकर कह देते कि मांग तुझे क्या चाहिए, शिव जी स्वयं आकर कह देते कि मांग ले तुझे क्या दूं मैं, तो हो सकता है कि विदुषा जैसा कोई व्यक्ति शिव जी से मांगता तो ये मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो। विदुषा जैसा कोई व्यक्ति अगर मांगता तो यह मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो, मुझे रोग से मुक्त कर दो, या मेरा शरीर सुंदर कर दो, या मेरा जो शरीर है आड़ा टेढ़ा इस शरीर को ठीक कर दीजिए, इतना मांग लेता। पर विदुषा ने मांगा कुछ, विदुषा कुछ मांगा, विदुषा कुछ मांग भी नहीं रहा, केवल भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है, शिव जी से विनय कर रहा है, देख रहा है, निवेदन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। फिर वापिस भगवान शिव जी ने कहा, पुनः फिर भगवान शंकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए। अब विदुषा ने कहा अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दीजिए, शरीर देखकर मेरा शिव नहीं, केवल मन देखकर मेरा शिव भक्त पर करुणा करता जाए। ये वर केवल मन देखे और मन देखकर करुणा करे, मन देखकर वर दे, मन देखकर कृपा करे, शरीर देखकर नहीं, मन देख। और फिर निवेदन करूं मेरी भिलाई की माताओं को, मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों से निवेदन है, मेरा बाबा टूटा झोपड़ा या बड़ा महल नहीं देखता, मेरा बाबा यदि कुछ देखता है तो तुम्हारा निर्मल मन देखता, केवल मन, हृदय। और जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, मन की शुद्धता होगी, मन में एक एकाग्रता, एक जागरूकता मन के अंदर होगी, तो बाबा सुनेगा जी। ये दया सिंह जी जो कथा लेकर आए हैं, ये कथा यहाँ होने वाली नहीं थी, पर इनका विश्वास 2 दिन तक 3 दिन तक सीहोर में वहीं पर बाबा के दरवाजे पर टिके रहे और कुबरेश्वर बाबा को लोटा भर भर के जल चढ़ाते रहे और विनती करते रहे, कथा चल। और दया सिंह जी जैसे आप, वैसे ही एक दामोदर प्रसाद जी साहू हैं, दुर्ग जिले के धनोरा गांव, वो भी बाबा के धाम पर आकर टिक गए। बाबा मुझे कथा देंगे, बाबा मुझे कथा देंगे। और वो दामोदर प्रसाद जी साहू, उनसे पूछा गया कि इतना कथा का विस्तार होता है, इतने भक्त आते हैं, सबकी भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कैसे करोगे? तो वो साहू जी, दामोदर जी बोले, बाबा बैठा है ना गुरु जी, आप कहते हो शंकर कराता है और शंकर ही करता है। दया सिंह जी वो 4 दिन तक वहीं टिके कुबरेश्वर धाम पर, और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुर्ग जिले के धानोरा गांव में 25 से 29 अक्टूबर तक शिव महापुराण कथा की तारीख निश्चित। ये शिव की भक्ति, और ये बिना जैसे आपका विश्वास पक्का था ना कि सावन के महीने में पिछले वर्ष कथा हुई गुरुदेव, आपने कहा कि भले 2 दिन मिले, 5 दिन मिले, 1 दिन मिले, 7 दिन मिले, जितना मिले उतना मिल जाए, पर सावन में शिव कथा मिल जाए। और हम तो फिर कहेंगे कि तुम पुराने शंकर भगवान के कोई गण रहे हो, इसलिए शंकर जी तुम पर कृपा कर देता है। कृपा है। शिव तत्व बिना शंकर की उदारता के, बिना शिव कृपा के कुछ नहीं मिल सकता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का चपटी भभूत में है
खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आप दिल से उस पर विश्वास तो करो, दिल से उस पर भरोसा तो करो, उसको विनय तो करो, निवेदन तो करो। विदुषा, भगवान शंकर कहते हैं विदुषा, वर देता हूं तुझे, कभी भी शिव शरीर देखकर नहीं, स्वरूप देखकर नहीं, हमेशा शिव मन देखकर करुणा करता रहेगा। भगवान शंकर का मन, ये शिव है। ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी, जैसे शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है बड़ा सुंदर। एक बार वासुकी नाग भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ था और वासुकी नाग से मिलने के लिए शेषनाग आ गया। वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग जी। कारकोटक आ गया, तक्षक आ गया, शेषनाग जी आ गए। पिंगला नाम का नाग आ गया। ये वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। फिर आते हैं वासुकी नाग, फिर उसके बाद आता है पिंगला नाग, उसके बाद आता है कारकोटक नाग, फिर आता है तक्षक नाग। फिर होते होते चालू होते होते इससे क्रम चलते 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 नागों का क्रम बहुत, शंभु शंभु शंभु, बहुत सारे नागों का क्रम आता है, बहुत। तो एक बार सारे नाग जितने भी थे ना, ये भगवान वासुकी नाग के जितने भाई थे सब एकत्रित हो गए और सबने इकट्ठा होकर एक साथ में जाकर विनय करी, निवेदन करा कि वासुकी नाग से कहा कि भैया एक काम करो, एक बार हमको भी शंकर जी की सेवा का मौका दो। एक बार हमको भी शिव जी की सेवा का मौका दीजिए, हम भी शंकर जी की सेवा करना चाहते हैं, हम भी शंकर भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। और निवेदन सभी शिव भक्तों से, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, मौका मिले अपने क्षेत्र में कथा हो, जैसे ये कथा चल रही है ऐसे ही अपने क्षेत्र में कभी कथा हो और तुमको कोई मौका मिले सेवा करने का, कोई मौका, जैसे यहाँ भोजनशाला में भोजन चल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हम दया सिंह जी से ये नहीं पूछते होंगे कि भोजनशाला में भोजन क्या बना, कैसी व्यवस्था चल रही है, भक्त लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसा क्रम चल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भिलाई क्षेत्र के माननीय आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का एक एक विभाग को मैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी महोदय, आईजी, डीआईजी, एसपी, यहाँ के जो भी क्षेत्रवासी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और जो जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको, और जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इस भिलाई क्षेत्र की इतनी बड़ी कथा को आप लोगों ने फूल जैसा हाथ में संभाल रखा। गला खींच रहा है, आपने इस कथा को पूरा हाथ में फूल की तरह संभाल कर रखा।
चाहे भोजन व्यवस्था हो। कल हम दया सिंह जी से रोज पूछते हैं, क्यों भोजन में क्या बना? उन्होंने कहा ऐसा। व्यवस्था कैसे चल रही है? अरे गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने, आईजी डीआईजी ने, यहाँ के टीआई ने, यहाँ के सारे अधिकारियों ने बहुत सुंदर तरीके से संभाल रखा है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए और पूरे अधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ जुड़ा दिया। बहुत बहुत ये कर्मशाह है। वासुकी नाग के पास में शेषनाग जी आए, पिंगला नाग आया, कारकोटक नाग आया, तक्षक नाग आया और विनती कर, विनय कर, वासुकी एक बार सेवा का मौका हमको भी दो और भगवान शिव की सेवा हम भी करें, ऐसी कृपा कर। वासुकी नाग ने कहा, वासुकी नाग ने कहा कि शेषनाग जी, आप तो भगवान नारायण के शेष सैया हो। तक्षक, तुम भी सेवा में लगे रहते हो। कारकोटक, तुम भी सेवा में रहते हो। और पिंगला, तू भी देवताओं की सेवा में रहता है। फिर मैं तुम्हें कैसे शिव जी की सेवा में लेकर, और निवेदन करेंगे दुनिया की सारी सेवा तुम्हें भाग्य से मिल सकती है, पर शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव भक्त को पानी पिला रहे हो, किसी का मुंह झूठा करा रहे हो, कोई सेवा शिव जी की अगर मिली है तो ये भाग्य से नहीं, ये सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो पूर्व के सुख से ये प्राप्त हो, सुख से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा, सौभाग्य से शिव की सेवा मिलती है, सौभाग्य से भगवान शंकर की सेवा प्राप्त हो, सौभाग्य से। वासुकी ने हाथ जोड़े अपने भाई शेषनाग के, कहा भैया सेवा में तुम्हें कैसे दूं, पर यदि तुम कह रहे हो तो मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना जरूर कर सकता। और बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। विधायक जी से मिलना है तो उनके जो साथ में रहता है, उनके जो बिल्कुल क्लोज में है, उनके पास में है, उनसे जाकर मिलो। विधायक जी से मिला। सांसद जी से मिलना है, जो उनके क्लोज में है उससे मिलो, सांसद जी से मिला देगा। मिनिस्टर, मंत्री, राजा, महाराजा आदि कादि किसी से भी मिलना है, उनके जो क्लोज में है उससे जाकर मिलो, वो मिलवा देगा।
उसी तरह शेषनाग जी ने, पिंगला ने, कौरकोटक ने, तक्षक ने, इन चारों नागों ने विचार करा, शंकर जी के करीब में जो सबसे पास में रहता हो, एक क्षण भी दूर ना रहता हो, वो हमें शिव से मिला सकता है। तब उन्होंने विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करी। उन्होंने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और वासुकी नाग से कहा। तब वासुकी नाग ने पहले तो मना करा, फिर बार बार विनती करी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मुझे याद है जिस समय पर समुद्र का मंथन हो रहा था, और मंथन के समय पर मुझे नेति बनाया गया था। वासुकी नाग बोले मुझे नेति बनाया गया। बाहर की आवाज तेज है, वो अंदर आ रही है, उसके कारण सीटी मार रहा है। वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे। और वासुकी नाग की नेति में बना था तो मुझे याद है आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है? हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर। किस किस ने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मथते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और भगवान वासुकी की, नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग, वासुकी नाग, इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा का? तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की। सेवा चाहिए, सेवा। वो कुछ अच्छा करो। ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। 84,93,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है। मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। और इससे पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है। मानव की, इसको व्यर्थ ना करो, व्यर्थ ना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती
होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी प्रभु करुणा से उनकी दया से ये प्राप्त, ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जिसके बल पर ये हमको प्राप्त हुआ है जिंदगी। और हम इसको व्यर्थ गवा दें, हम इसको व्यर्थ गवा दें, ये कहा मिला। बजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ, पर इतना याद रखना जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो, स्वयं के ऊपर खर्च करो। अच्छा रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। फिर मौका मिले ना मिले, भगवान ऊपर जाओगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाके दुकान कितनी चलाई, भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने फैक्ट्री कितनी चलाई, भगवान ये भी नहीं पूछेगा कि तूने राज्य कितना चलाया। भगवान तो इतना पूछेगा कि नीचे बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली थी। नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया। कितनी जिंदगी तूने रो रो के गंवा दी। इसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, इसने कुछ कह दिया रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना, मुस्कुरा। एक बहन ने पत्र लिखा, देखो, मेरा नाम गोंदा साहू है, मैं दुर्ग से हूं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी किडनी खराब हो गई है, जिसके कारणवश मेरा डायलिसिस चलता है। और कहीं बैठी हो गोंदा साहू, दुर्ग से आई हैं, जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चल रहा था कई सालों से। मेरा डायलिसिस चल रहा, कई समय निकल गया डायलिसिस कराते कराते, पर मेरा डायलिसिस बंद नहीं हो रहा। तब किसी ने मेरे पति को कहा कि तुम भाभी जी से कहो पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन करो। पर मेरा शरीर तो ऐसा खन गया डायलिसिस होकर कि मैं पशुपति व्रत नहीं कर सकता। तब मेरे पति ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से प्रार्थना करी, बेलपत्र चढ़ी हुई लाता मुझे दे देते, जल लाते चढ़ा हुआ मुझे दे देते, और 5वां व्रत सोमवार का पशुपतिनाथ का पूर्ण हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा डायलिसिस बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, विनय करने के लिए। एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हो। पशुपतिनाथ का व्रत मेरे पति ने किया और 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और मेरा डायलिसिस बंद हो गया और मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक पत्र और अच्छा है, कहीं बैठे हो तो आते जाओ। मेरा नाम मोतीबाई साहू है, मेरे पति का नाम सुखचंद्र जी साहू है। मैं ग्राम, जरा पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है, ग्राम कृपा कांपा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में निवासी हूँ। मेरा भाई की पत्नी के सिर में छोटे छोटे गठाने हो गई थी। हम उसे पढ़ते जाओ जरा, थोड़ा हम लोग पढ़ ना पाए तो तुम पढ़ लो। बड़गढ़, हम उससे बड़गढ़ के डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने बोला कि ये गठान यहाँ ठीक नहीं हो सकती, उन्हें रायपुर में ले जाने के लिए बोला। जब हम उन्हें रायपुर के डॉक्टरों के पास चेक करवाए तो डॉक्टरों ने बोला कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर के पास 2 महीने का समय मांगा
2 महीने का समय मांगा। हम उनको घर लेकर आ गए और घर आकर आपका शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा। कथा सुनते आपने प्रदोष के दिन का उपाय बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। फिर अष्टमी का उपाय बताया, वो हमने करा। और बाबा की कृपा से उपाय कर कर 7 लौंग वाला प्रयोग किया, प्रदोष वाला। 3 प्रदोष का व्रत किया और उसका उपाय करा। फिर वापिस 3 प्रदोष करने के बाद हम वापिस रायपुर के डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर में जो गठान था वो पूरी तरह से गल गया है, अब इन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको वापस लेकर चले जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं यशु साहू, पिता रामरतन साहू, में गणेश नगर वार्ड नंबर 5 जामुल छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा के 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कई एग्जाम दिए लेकिन कुछ नंबरों से रह जाती हूँ, दुखी हो जाती। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं कभी हार जाती। गुरुदेव, निरंतर मेहनत करती और मैंने 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग, 5 सफेद पुष्प वाला प्रयोग किया और कुबरेश्वर बाबा से पास जाकर प्रार्थना करी। और आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतनी रात दिन एक कर दो कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आ जाए। बस मैंने आपकी बात मानकर खूब पढ़ना प्रारंभ करा, रात दिन एक कर दिया और समी पत्र बेलपत्र का प्रयोग कर कर 5 बार पशुपति व्रत किया। और बाबा की कृपा से आज मैं यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चलता था निरंतर, डॉक्टर ने तो कहा था कि ये डायलिसिस चलता ही रहेगा, पर शिव कथा सुनकर बाबा पर भरोसा कर कर आज बाबा की कृपा से पूरा डायलिसिस बंद हो गया और एकदम स्वस्थ है। किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। जोरदार। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा। 2021 से चल रहा था और बाबा की कृपा से आज शिव करुणा करेगा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम
बेटी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करी है, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। ऐसी बेटियों के लिए जो आज भारत का गौरव बन रही हैं और नित्य प्रति अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ऐसी बेटियों के लिए साधु। शिव शिव शंभु शंभु शंकर शंकर है त्रिकालदर्शी कैलाश कथा करी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। वासुकी नाग ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, कहा बाबा ये मेरे भाई आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप करुणा करिए, दया करिए, उदारता करिए, कुछ कृपा करिए, दया करिए। तब शिव जी ने एक लीला रची और भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। मोती जी साहू सिर में गठाने हो गई थी। डॉक्टर उनके भाई की जो धर्मपत्नी है उनको, और शिव कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शंकर जी की कृपा, ये शिव जी की उदारता, भगवान देवादिदेव महादेव कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र शिव पुराण कर रहे, भगवान शिव का चरित्र कर। शिव जी ने एक लीला रची, भगवान शंकर जैसे होते हैं, ये स्थिर नहीं रह पाते, ये स्थिर नहीं रह पाता। और जिस दिन ये मन स्थिर हो जाए, मन की स्थिरता जिस दिन हो गई, दुनिया के लोगों ने भटकना अगर जिस दिन बंद कर दिया, आदत पड़ी है लोगों की, यहाँ से काम नहीं हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पाँव पड़ेंगे, यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे। दुनिया की रीत है, भटक रहे। पर दुनिया के लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे भगवान राम जी भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जब मेरे भगवान कृष्ण भी शंकर जी की आराधना करते हैं,
ऐसा कोई देव, ऐसा कोई देवता नहीं जो देव अधिदेव महादेव की आराधना ना करता हो, तो फिर दुनिया के लोग क्यों भटके, क्यों यहां वहां जाना, किस लिए भटकना। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, और गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, रे बाले, मन की स्थिरता में परमात्मा की कृपा होती है। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, और मेरी जीजियों, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मेरी झोली, मेरी गोद मेरा बाबा ही भरेगा और मेरा सारा काम मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण करेगा, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा विश्वास को दृढ़ बनाना, श्रद्धा पूर्ण रखना, विश्वास पूर्ण रखना, भरोसा पूर्ण रखना, और शिव भगवान शंकर के मंदिर तक जाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर की उपासना करते रहना। फिर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरा शंकर भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेगा, शंकर दया करेगा, निश्चित। विश्वास को दृढ़ करो, भरोसे को दृढ़ करो, श्रद्धा को दृढ़ करो, और उसको जितना जितना दृढ़ करोगे उतना उतना उसके मिलने में आनंद की। वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर ने उन चारों नागों को सेवा में लगाने के लिए पार्वती जी से लीला करवा दी, और माता पार्वती जी ने कहा, पीपल के पत्ते की तरह मेरा भी मन झूले। ऐसा क्रम आज शिव जी श्रावण के महीने में मां पार्वती जगत जननी को उन्हीं 4 सर्पों को सेवा देने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, चारों सर्पों को सेवा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान शंकर ने पार्वती जी के लिए, स्वयं शिव जी के लिए नंदी से सुंदर आम की डाली पर सुंदर एक झूले का निर्माण करवाया। उस झूले में कोई डोरी नहीं थी, उस झूले में शेषनाग, पिंगला नाग, कारकोटक नाग और तक्षक नाग, ये चारों डोरी के रूप में बंधे थे, और भगवान वासुकी नाग उस डोरी की तनी बनकर झूले के लिए झूला। कहीं ना कहीं उसकी मंजिल का मार्ग खोल देती है, उसकी मंजिल का रास्ता क्लीन कर देती है। तो शिव महापुराण की कथा में हमने जयंती स्टेडियम इस भिलाई की पवित्र कथा में 2024 की कथा में कहा था कि खूब कमाओ, कमाने की कमी ना करिएगा, पर कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च करने का भी क्रम रखिए। उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च भी करिए। अब मालूम पड़ा कमाया तो खूब, पर अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाए, और आखिरी में ये शरीर, ये प्राण छूट गए। एक मन को साफ कर लेना, अर्थात अपने मन को ही मंदिर बना लेना, मन को ही मंदिर बना। और मन साफ कैसे होगा? मन में झाड़ू तो पहुंच नहीं सकती है, मन के अंदर पोछा भी नहीं पहुंचेगा जिससे तुम पोछा लगा दोगे। ना मन में झाड़ू जाएगी, ना पोछा जाएगा, ना वाइपर जाएगा, मन साफ कैसे होगा?
मन क्लीन कैसे होगा? मन को साफ कैसे करोगे? तो कहा इस मन को साफ करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन। जितना जितना भगवान का भजन करोगे, जितना जितना मंत्र जाप करोगे, जितना जितना नाम जाप करोगे, जितना जितना स्मरण करोगे, जितना जितना भगवान को पुकारोगे, उतना उतना ये मन शुद्ध होता चला जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, नूर तो छड़ी कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जावांगी। इस मन को साफ करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम। भगवान को याद करना। अब एक बात आपसे पूछें, सब मेरी भिलाई की जीजियां बोलना, मेरे जीजा हुन बोलें, बेटियां बोलें, बेटा बोलें, बुजुर्ग बोलें। मंदिर साफ रहता है तो उस मंदिर में मक्खियां नहीं भिनकती। बोलो सही है कि गलत है? मंदिर अगर साफ है तो उसमें ना मक्खियां आएंगी, उसमें ना चींटियां आएंगी, उसमें ना चींटे आएंगे, कुछ भी नहीं है। यदि मंदिर साफ है तो उसमें ना चींटियां आने वाली हैं, ना चींटे आने वाले हैं, उसमें ना मक्खियां आने वाली हैं। बस उसको साफ होना जरूरी है। उसी तरह जब मन साफ होगा, जब मन क्लीन होगा, साफ होगा, तो उसमें भी आसक्ति, तृष्णा, वासना, काम, ये सब तरह की मक्खियां प्रवेश नहीं करेंगी। ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। प्रेशर फ्लो प्रेशर, ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साफ होना जरूरी है। मंदिर के साफ होने पर मक्खियां प्रवेश नहीं करती। मंदिर के साफ होने पर मच्छर प्रवेश नहीं करते। मंदिर के साफ होने पर चींटी चींटे प्रवेश नहीं करते। उसी तरह ये मन भी साफ होना जरूरी है। ये मन भी क्लीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कितना सुंदर कहा पूर्व में कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। ये बक्से नहीं चल रहा है, कान लगाइए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। निकसे रंग। कोई सच्चा गुरु, कोई श्रेष्ठ गुरु धोबी के समान हो जाता है और चेला शिष्य कपड़े के समान हो जाता है।
और गुरु क्या करता है, उस कपड़े को धोने के लिए, उस शिष्य को धोने के लिए भगवान के नाम का साबुन बनाता है और सत्संग में ले जाकर बिठा देता है। और जैसे ही सत्संग में वो व्यक्ति बैठता है और गुरु अपनी वाणी से अपने शिष्य को धोना प्रारंभ करता है, तो उसका रंग निखरना प्रारंभ हो जाता है, वो श्रेष्ठ बनना प्रारंभ। उसकी श्रेष्ठता बन जाती है, उसकी आनंदता बन जाती है। और गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु धोबी के सम हो, शिष्य कपड़े के सम हो, और उस पर भगवान के नाम का साबुन लेपित किया जाए और फिर उसको धोया जाए, तो वो अपने आप में निर्मल हो जाए। कल एक प्रश्न एक बहन जी ने किया, शायद पत्र को हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र में लिखा कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं, प्रश्न था। और मेरे को लगता है जो बहन ने प्रश्न किया था वो यहीं पर बैठी होंगी, उनका नाम हम पत्र ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। शिव महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं, माताएं क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं? जिस बहन जी ने प्रश्न किया मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी जीजी, जगत में केवल एक माताएं ही ऐसी होती हैं, मेरी बहन ही ऐसी होती हैं, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी माताएं ही केवल ऐसी होती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार की खुशी ही मांगती। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष भी मंदिर जाता है, स्त्री भी मंदिर जाती है। एक पुरुष भी मंदिर जाता है और एक स्त्री भी मंदिर जाती है। दोनों के मंदिर जाने में अंतर है। पुरुष मंदिर जाएगा तो भगवान मेरा व्यापार अच्छा चलाना, मेरा घर अच्छा रखना, गाड़ी दिला देना, और वो जो फैक्ट्री का सोचा है वो फैक्ट्री डला देना, वो ये सोचा है वो डला देना। और माँ, एक स्त्री, एक नारी जब मंदिर जाती है, भगवान मेरा बेटा वहाँ रहता है रायपुर में, देख लेना, बहू को संतान नहीं है, बाबा कृपा करना, बेटी है ना वो एग्जाम दे रही है, बाबा मेरा पति बहुत मेहनत करता है, उसको फल ही नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर देना, बाबा मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और वो देवर है ना वो उसके पाँव बहुत दुखते हैं, बाबा उसने ऐसा करा है, मेरी सास ऐसी करी है। एक केवल जगत में एक माँ, एक स्त्री, एक नारी ऐसी होती है जो मंदिर में जाकर भी, परमात्मा भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुद के लिए नहीं मांगती, मांगती अपने परिवार का सुख है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहती, वो मांगती केवल परिवार का सुख है, परिवार के लिए मांगती, केवल परिवार। मेरे बेटे के लिए ये देना, मेरी बेटी के लिए ये देना, मेरे ससुर के लिए ये देना, मेरी सास के लिए ये देना, मेरे रिश्तेदार को ये देना, मेरे परिवार को ये देना। वो स्वयं के लिए नहीं मांग रहे, स्वयं। किसके लिए व्रत रखते हो? चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं रखती है, चौथ का व्रत अपने पति के लिए। संतान सप्तमी का ये स्पीकर नहीं चल रहा है बाबू, स्वयं आके सुनिए, सारे स्पीकरों को खुदाओ और सुनो। संतान सप्तमी का व्रत माताएं करती हैं
अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए। चतुर्थी का व्रत करती हैं स्वयं भगवान अपने पति के लिए। नवरात्रे का व्रत करती हैं अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के सुख के लिए। जितने व्रत मेरी माएँ कर रही हैं, जितने व्रत मेरी माताएं धारण कर रही हैं, सब दूसरे के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, सब के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं। और फिर भी मेरे प्रभु, फिर भी मेरे भगवान, फिर भी मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, करुणा करने वाले दातार, दयालु मेरे शिव एक ऐसे हैं कि घर की नारी, घर की स्त्री दूसरों के लिए मांग रही है, फिर भी मेरे शंकर उस पर कृपा कर कर उसका कल्याण कर रहे हैं। वो मांग खुद के लिए नहीं रही है, वो स्वयं के लिए नहीं मांग रही, और स्वयं के लिए मांग नहीं रही है तो भी भगवान सबसे पहले उसी का कल्याण कर रहे हैं जो दूसरे का सुख मांग रहे हैं। और ये संसार की रीति है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे। सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। और सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई। हे प्रभु, पूरे संसार सागर में सब सुखी रहे, कोई दुखी ना हो, सबको खुशियां मिले, सबको आनंद मिले, सब सुखी रहें। यही जीवन का एक सुख हो, यही जीवन का एक आनंद हो, सबको। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि मन साफ कर लेना मतलब शिव को अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर को अपने भीतर प्रवेश करा देना, भगवान शिव को अपने भीतर उतार लेना। यदि मन साफ है तो, अगर मन क्लीन है तो मन साफ। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। मन का साफ होना और मंदिर का साफ होना दोनों जरूरी है। माता जी ने प्रश्न करा कि आपकी कथा में स्त्रियां ज्यादा जाती हैं, हम उनसे कहेंगे कि नारी मंदिर भी ज्यादा जाती है, नारी व्रत भी ज्यादा करती है, नारी के बराबर दुनिया में कोई तप नहीं कर सकता। तप। और आज भी
फिर निवेदन करूंगा, आज भी अगर ये संसार, आज भी अगर ये पूरी दुनिया, पूरा जगत अगर सही तरह से टिका हुआ है, तो पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितने भी भारत देश की मेरी माताएं हैं, इनके व्रत, इनकी साधना, इनका तप, इनका उपास और इनका सातित्व इतना है जिसके बल पर आज भी भारत माता की ये भूमि आनंद के साथ टिकी है। ये सातित्व है आपका। ये आपके घरों का संस्कार है। ये आपका सतीत्व है जिसके बल पर ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत आनंद के साथ में रहेगा। विष्णु पुराण में एक बात लिखी है, हमारा निवेदन रहेगा कभी मिल जाए गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण तो उसको पढ़िएगा। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण यदि आपके घर में हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए। और गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण में लिखा है, गौ सती एक गौ माता और एक सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ सकता। यह विष्णु महापुराण के अंतर्गत एक गौ माता और दूसरी सती नारी। और ये आपका सातित्व ही तो है। ये मेरी जीजियों, कोई भी घर में त्योहार आता है तो सबसे पहले पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सातित्व होता है। विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक पृथ्वी पर है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये पूरा ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता। कोई भूखा नहीं रह सकता, वो श्रेष्ठता में भूखा नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां में। भगवान शंकर कौन से मकान में आप बुला रहे हो? भगवान शिव को किस मकान में निमंत्रण दे रहे हो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये गारे का, ईंट का, सीमेंट का, लोहे का बना मकान नहीं। हम किस मकान में? तो कहा मेरे मन के मकान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा मेरे मन के मकान में आप आना। और किसको लेके आना? तुम गणपति को लाना, संग रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
आप गणपति मतलब बुद्धि को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना, आप रिद्धि सिद्धि मतलब संस्कारों को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना। ये मेरा मन रूपी जो मंदिर है, मकान है, इसके अंदर आप प्रवेश करें, इसके अंदर। मन की पवित्रता में शिव है। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक विमुषा नाम का साधारण सा एक मानव कुछ नहीं जानता था, और विमुषा का जो शरीर था पूरा की पूरा शरीर बेकार सा था, पूरा शरीर। पर विमुषा शिव का बड़ा भगत था, और जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जीजा बेटे हैं, बेटी बेटियां, माताएं, मेरे भाई बहन जो बेटे हैं, बड़े सावधानी से सुनना इस कथा। विमुषा एक साधारण सा मनुष्य, दिखने में सुंदर नहीं था विमुषा। शरीर का रंग पूरा काला था, नेत्र भी बड़े विकराल लाल लाल भयंकर से थे, दांत बहुत काले से थे, शरीर पूरा बेकार से। जब उसका जन्म हुआ और विमुषा का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने सोचा कि इतना भयंकर बालक पैदा हुआ है, ये रहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस बालक को वन में जंगल में उसको छोड़ दिया जाए। और विमुषा को जंगल में छोड़ दिया गया। पर कोई पूर्व जन्म के संस्कार विमुषा के रहे होंगे। हम पहले भी कथा में कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। विमुषा का कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा। शरीर बेकार था, शरीर पूर्ण तरह से आड़ा टेढ़ा बेकार विकलांग सा, शरीर काला सा, नेत्र बड़े, दांत काले टूटे, बड़ा विकराल सा उसका शरीर था। पर विमुषा शिव का बड़ा भक्त, शंकर की बड़ी आराधना करता था। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता था, उस मार्ग से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कहीं विमुषा ना दिख जाए, उसका चेहरा देखेंगे तो हमारा दिन बेकार हो जाएगा, ये विचार करते थे गांव के लोग। और उसका मुख नहीं देखते थे, उसका मुख नहीं देखते। पर आज के जमाने के लोगों को समझाए कौन कि उस भगवान ने जिस जिसको पृथ्वी पर जन्मा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिस जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है। विमुषा जहां से निकलता सब हट जाते, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा, सोचते। और ऐसा हुआ है। एक नगर में एक राजा रहता था, उसका मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, बड़ा खोड़ला